In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is Mariam Bibi and group member are Samad Mateen and Rahila Qureshi. Our topic of presentation is about motivation at workplace. Next, please. In this training section, we discuss about what is motivation, type of motivation, motivation at workplace, importance, employee motivation, demotivation, to overcome motivation, or conclusion. At the end, you will better know about what the topic is, what the motivation is. Motivation is the force that makes us do things, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. The term motivation is frequently used to describe why a person does something. It is the driving force behind human action. मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो भी किसी काम को परफॉर्म करने में मदद देती है, चाहे वो आपको प्यास लगी हो किसी चीज की, उसके लिए आपने पानी का ग्लास लेना हो, या फिर हमने कोई नॉलेज गेन करने के लिए किसी बुक की रीडिंग करनी हो। उसके अलावा मोटिवेशन जो होती है हमें डिस्क्राइब करती है कि किसी पर्सन ने कैसे क्या कुछ करता है। ठीक है, जो ह्यूमन के एक्शन होते हैं उसके पीछे ये हमारे पास बिहाइंड होती है उसकी ये फोर्स। जैसे कि हम अगर हम आजकल अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं। मोटिवेट करने वाले लोग बहुत कम पाए जाते हैं। आपको ज़्यादातर लोग जो होंगे वो आपके अंदर डर पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो हम अपने अंदर ये खौफ पैदा कर लेते हैं और हम लोग जो है वो कुछ जो करने के काबिल फिर हम अपने आप को नहीं समझते। हम कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो पहले से ही हम जो है अपने अंदर एक खौफ पैदा कर लेते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है अपने आप को फेस करें, अपने आप को फेस करें और इस दुनिया के लोगों को फेस करें। जब हम अपने आप को फेस करेंगे, अपनी दुनिया के लोगों को फेस करेंगे, तो फिर हम लोग जो है वो हर काम करने में कभी भी हमें हिचकिचाहट फेस नहीं होगी, हम वो काम इजीली कर सकेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमारी फ्रेंड्स हैं और हम लोग जब काम करती हैं, तो एक जो है पर्सन जब वो आपको मोटिवेट करने वाला होगा ना, तो बाकी भी आपको काम करने में जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आप उनको बोलेंगे तो वो कर लेंगे। अगर एक भी काम करने के जो है वो मूड में नहीं होगा, तो हम कोई भी काम जो है वो ऐसे ही फिर रहेगा, वो नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटिवेशन। अगर हम जो यहाँ पे देखें तो टाइप ऑफ मोटिवेशन हमारी दो तरह की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी मोटिवेशन होती है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन्वॉल्व परफॉर्मिंग आवर टास्क बिकॉज इट इज पर्सनली रिवॉर्डिंग टू यू। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होती है जो कि इंटरनल मोटिवेशन होती है, जो कि हमारे अंदर से आती है। यानी कि हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के तौर पे परफॉर्म करते हैं किसी टास्क को, तो हमें क्या होता है उसमें जो है हमें पर्सनली रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल ये ले लें कि अगर हमें पेंटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं और हमें पेंटिंग करने में खुशी फील हो रही है, तो ये हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी कि हम खुद से वो काम करने में जो है वो इन्वॉल्व हैं। Extrinsic motivation. Extrinsic motivation comes from outside. Intrinsic motivation involves completing a task or exhibiting a behavior because of outside causes such as avoiding punishment or receiving a reward. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, जो कि हमें दूसरों की तरफ से आउटकम मतलब आउटसाइड से हमें मिलती है। और ये मोटिवेशन जो है हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में हम करते हैं या किसी भी चीज़ को, तो उसमें हमें हो सकता है एंड में या तो वो काम करने के बाद हमें हो सकता है या तो हमें उसका सिला मिले, रिवॉर्ड मिल जाए, या हमें हो सकता है उसकी पनिशमेंट भी मिल जाए। इसकी भी एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताई है कि पेंटिंग जो होती है वो अगर हम अपनी खुशी से कर रहे हैं तो वो हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। लेकिन अगर हम वही पेंटिंग जो है हम कर रहे हैं ताकि हम उसे सेल कर सकें और उससे मनी बाय कर सके, तो ये हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। नाउ मैं आप लोगों से ओपिनियन लेना चाहती हूँ कि कैन यू फाइंड विच वन इज द बेस्ट? एनीवन who tell me about this? I think internal motivation is more better than external.
यस, बिल्कुल गुड। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसके अलावा लॉन्ग टर्म होती है और इसमें लर्निंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल के। मोटिवेशन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट प्लीज़। Motivation is a critical element in a successful workplace. It energizes employees, inspire process and push teams to excel. अगर मोटिवेशन वर्क प्लेस में देखी जाए तो उसमें ये होती है कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वर्क प्लेस को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर हमारे में मोटिवेशन होगी काम करने की तो ही हम अपनी वर्क प्लेस को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर नहीं होगी तो हम लोग नहीं कर सकते। एम्प्लॉय को भी अगर हमने उनको एनर्जाइज करना हो तो उसके लिए भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने काम में एक्सेल कर सकें, अपनी टीम को एक्सेल कर सकें। इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की? तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव, बी प्रोडक्टिव एंड मोर कॉम्पिटिटिव। इफ देयर इज not any motivation in employees, then these employees quality of work will lower. उसने कहा है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसमें हमें चाहिए कि पहले तो एम्प्लॉय को मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। ना ही उसका वर्क इतना मोर प्रोडक्टिव हो सकता है और ना कॉम्पिटिटिव हो सकेगा, बल्कि एम्प्लॉय को सबसे पहले मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर वो अच्छा मोटिवेटेड होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है, अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती ज़्यादा देर। और अगर एम्प्लॉय जो होगा मोटिवेट नहीं होगा तो उसका जो काम करने की कुव्वत होगी वो भी कम होगी, ज़ाहिर-सी बात है वो भी जो है काम अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है ये एक स्टीव जॉब्स हैं स्कॉलर है जिन्होंने ये बोला है कि डू नॉट लेट द वॉइस ऑफ अदर्स ओपिनियन ड्राउन आउट बाय देयर ओन इनर वॉइस। ठीक है, ये उन्होंने इसके बारे में बोला है कि हमें दूसरों की अपनी आवाज़ को जो है वो दूसरों की जो है अपनी जो अंदरूनी आवाज़ है उसको वर्क नहीं करना चाहिए दूसरों की वजह से। Now I call someone to continue the next slide. अस्सलामुअलैकुम। मैं समन मतीन और मैं आपको आगे फर्दर इस मोटिवेशन के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मरियम ने आप सबको बताया है कि हमारे पास मोटिवेशन क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस वर्क प्लेस पे क्या होती है। उसी तरह मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई एम्प्लॉय मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू इंक्रीज इट। एम्प्लॉय मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉय मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरह से सर्वाइव नहीं कर सकेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉय की मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। What is employee motivation? Employee motivation है क्या? Employee motivation is the level of commitment, energy, and innovation that a company staff hold during the work day. Employee motivation हमारे पास level of commitment है और energy और innovation है जो कि कंपनी की स्टाफ, कंपनी की एम्प्लॉय जो कि है वो उसको होल्ड करती है वर्क डे के दौरान। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड पूरा दिन वर्क डे के दौरान या जैसे भी हमारे पास एम्प्लॉय होगा वो मोटिवेटेड रहेगा तो वो आगे अपनी कंपनी को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकेगा। अपनी कंपनी के अलावा वो अपनी सेल्फ इनकरेज को ज़्यादा बढ़ा सकेगा।
वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेगा। मोटिवेशन जो कि एक आम मोटिवेशन जो एक बंदे की, बच्चे की, किसी भी बंदे की जो मोटिवेशन होती है, वो आपको किसी भी काम करने के लिए वो आपको इनकरेज करती है कि आपको ये टास्क या ये चीज़ कंप्लीट करनी है। उसी तरह एम्प्लॉय मोटिवेशन जो होती है, वो आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको कॉम्पिटिटिव बनाने में हेल्प करती है। जिस तरह हम अपने जो हमारी पर्सनल मोटिवेशन होती है, वो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। उसी तरह एम्प्लॉय मोटिवेशन जो होती है, वो हमारे अपने गोल्स के साथ-साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं, उनको भी अचीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई इज एम्प्लॉय मोटिवेशन सो इम्पोर्टेंट? एम्प्लॉय मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? जैसे कि आपको इस स्लाइड्स में एक्सप्लेन हो रहा होगा कि एक तरफ हमारे पास डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय है और एक तरफ हमारे पास है मोटिवेटेड एम्प्लॉय। अब जो कि डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय है, उसकी जो लो लेवल ऑफ मोटिवेशन है, वो सारा दिन जो है अपने जो वर्क प्लेस है उस पे वो स्लो काम करेगा। वो अपनी जो कंपनी की अपनी कंपनी को फ़ायदा देने के बजाय अपनी आगे से कंपनी के एसेट्स को वो यूज़ करेगा। वो कंपनी का एसेट कभी भी नहीं बन सकेगा। वो ज़्यादा देर अपना टाइम, उसकी मोटिवेशन काम की तरफ नहीं होगी, तो ज़्यादा देर वो अपना टाइम दूसरी कामों में लगाएगा, फ़ोन यूज़ करने में या किसी और फर्दर एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेगा। रेदर देन कि वो अपने आप को एम्प्लॉयी को अपने आप को बेहतर बनाने में या अपनी कंपनी को बेहतर बनाने में या उसके काम को बेहतर बनाने में कोशिश करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन है, जिसकी मोटिवेशन ज़्यादा होगी, तो वो ज़ाहिर है कि वो वो कंपनी का खुद एक एसेट बन जाएगा। वो कंपनी को बेहतर बनाएगा, अपने टास्क जो है वो अच्छे तरीके से करेगा और उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश में करेगा। और वो अपने वर्क को एक अपना एक प्राइड समझेगा और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करेगा और उसके लिए वो फर्दर कोशिश और मेहनत करता रहेगा और और इसी तरह वो अपने आप को और मोटिवेटेड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। आगे हमारे पास है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन? एम्प्लॉय मोटिवेशन अगर होगी तो उसके हमें क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे? मोर इनोवेशन होगी, लो लेवल ऑफ एब्सेंटिज़्म होगी, लो लेवल ऑफ स्टाफ टर्नओवर होगा, ग्रेट रेपुटेशन एंड स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट होगा। ज़ाहिर-सी बात है, अगर एम्प्लॉय जो है हमारे पास एक की है सक्सेस की ऑर्गेनाइज़ेशन की। एम्प्लॉय अगर हमारे पास मोटिवेटेड होगा तो वो जल्द से जल्द टास्क कंप्लीट करेगा, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा अगर वो खुद मोटिवेटेड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ हमें इनोवेट करेगा, आइडियाज़ करेगा और बहुत सारी चीज़ें हमें बताएगा या खुद से खुद करने की कोशिश करेगा। हाई प्रोडक्शन होगी कंपनी के अंदर। अगर एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड नहीं होगा तो ज़ाहिर है उसका जॉब सैटिस्फैक्शन भी नहीं होगी, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, वो कंपनी को आगे ले जाने की कोशिश नहीं कर सकेगा। अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो उस तरह से मेहनत और लगन से काम नहीं करेगा। इसलिए एम्प्लॉयी की मोटिवेशन जो है वो ज़रूरी है और इससे हमें बेनिफिट होता है कि अगर एम्प्लॉयी मोटिवेट होगा तो उसकी ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेगा, एब्सेंटीज़म कम होगी। आगे हमारे पास है हाउ डू यू इंक्रीज़ एम्प्लॉयी मोटिवेशन? ये हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉयी की जो मोटिवेशन है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सके। क्योंकि जो एक एम्प्लॉयी होता है वो एक हमारा एसेट होता है। कस्टमर से भी पहले हमारे लिए एक एम्प्लॉयी ज़रूरी होता है। जैसा कि एक हमारे स्कॉलर है, उन्होंने बोला है क्लाइंट डू नॉट कम फर्स्ट, एम्प्लॉयड कम फर्स्ट। इफ यू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयी दे विल टेक केयर ऑफ द क्लाइंट्स। सो इसलिए हमें चाहिए कि हमें पहले एम्प्लॉय की नॉलेज को, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करें। उसके लिए हम किस तरह कर सकते हैं एम्प्लॉयी की मोटिवेशन को इंक्रीज़? सबसे पहले हम रिवॉर्ड सिस्टम देके, मतलब हम एम्प्लॉयी को सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स वगैरह इस तरह की उसे चीज़ें देके हम एम्प्लॉयी की मोटिवेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर उसे पता होगा कि मुझे अपने काम के बदले में कुछ बोनस मिलेंगे या मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ हो सकती है या फिर मुझे एप्रिसिएशन वगैरह मिलेगी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनकरेज टीम वर्क। टीम वर्क अगर आप टीम वर्क में लोगों से काम करवाएँगे तो एक-दूसरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकेंगे, एक-दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इससे वो एक-दूसरे का भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे और खुद भी अपनी चीज़ें बयान कर सकेंगी। इससे उनकी जो है मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। आगे हमारे पास है एक्नॉलेज्ड एम्प्लॉयी अचीवमेंट।
एम्प्लॉय अगर आपके पास छोटी से छोटी चीज़ भी अगर वो कुछ अचीव करता है या कुछ आइडिया ही बेशक वो अगर देता है जो आपको अच्छा लगे या आप उसको अप्रिसिएट लाजमी करें, क्योंकि अगर अप्रिसिएशन होगी तो वो और अच्छी तरीके से आगे काम करने की कोशिश करेगा। वो अगर उसे पता होगा कि आपको इंकरेजमेंट मुझे मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी, तो वो और अच्छे तरीके से अपने आप को आइडियाज़ वगैरह आपको देगा। वो और फिर आप उसकी तहत अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। कम्युनिकेशन हर किसी ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी चीज़ के लिए, यहाँ तक कि क्लास में भी हमारी कम्युनिकेशन जो है हमारी वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट के दरमियान भी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। इसी तरह एक एम्प्लॉय की बॉस की और आपस में जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसीलिए एक अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि अगर वो मोटिवेट हो या वो आगे कुछ बढ़ सके, तो आपको चाहिए कि वो उसकी कम्युनिकेशन लाइन्स को ओपन रखे। वो आपकी तरफ अपनी डायरेक्ट आपसे बात कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स या अपने आइडियाज़ या अपना जो कुछ भी है वो आपको अच्छी तरीके से बयान कर सके। इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए। आगे है डोंट स्किम्प ऑन ट्रेनिंग। जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है तो हम उसे कम ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। एक अच्छा एम्प्लॉय है तो हमें उसे और ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग सेशन के दौरान एम्प्लॉय की जो मोटिवेशन है उसको इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम उसी टाइम उस पर ध्यान ना दें, ट्रेनिंग ही अगर इंसान की अच्छी ना हो, उस टाइम हम मोटिवेशन अच्छी ना मिले, तो फिर वो एम्प्लॉय को आगे जाके मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए। अगर एम्प्लॉय को पता है कि वो उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, उसे कभी भी औरों की तरह निकाल दिया जाएगा। जैसे अगर कंपनी में कोई लॉस होता है, कंपनी में कोई ज़रूरत पेश आती है कि इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, तो अगर उसे ये खतरा हो कि उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, तो ज़ाहिर है वो उतनी मेहनत और लगन से काम नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि मेरी तो जॉब ही सिक्योर नहीं है, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ इस जॉब पे। तो इसलिए जॉब सिक्योरिटी जो है वो एक लाज़मी और एक ज़रूरी चीज़ है एम्प्लॉय की मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको ये सारी चीज़ें उन्हें पहुँचाएँ, ताकि क्योंकि एम्प्लॉय जो मोटिवेशन है वो ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉय मोटिवेशन ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को बढ़ा सकती है, कॉम्पिटिटिव बना सकती है और हाई प्रोडक्टिविटी हो सकती है। नाउ आई विल कॉल राहिला टू एक्सप्लेन फर्दर। जैसा कि पहले हमें मरियम और समन ने बताया मोटिवेशन के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, हमें मोटिवेशन को इंक्रीज करने के जो तरीके हैं उनके बारे में बताया। इसी तरह हम अब डीमोटिवेशन के बारे में जानते हैं कि डीमोटिवेशन बेसिकली क्या होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉयज पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरह होता है। तो जैसे एक एम्प्लॉय जो है मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का एसेट है। वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको लाइक पॉजिटिव एटमोसफेयर क्रिएट करेगा, अपने जो कोलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, उनके उनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि वो जब देखेंगे कि मेरे साथ जो एक बंदा काम कर रहा है उसको एप्रिसिएशन मिल रही है, उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। क्यों रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं? बिकॉज वो काम अच्छा कर रहा है, वो मोटिवेटेड है। तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मुझे भी ये चीज मिल सकती है। तो इसी तरह एक जो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय है उसका जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। वो किस तरह होता है कि अगर आप एक जो एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, वो काम नहीं कर रहा या वो एवरी टाइम फोन पे लगा रहता है या खाने पीने पे उसका ध्यान होता है, वर्क पे इतना नहीं होता, तो जो उसके को वर्कर्स हैं वो उसे देखेंगे, तो वो उनके भी दिमाग में आएगा कि इसको कोई भी कुछ नहीं कह रहा, इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे कि आप ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों करूं, मैं भी अपना थोड़ा सा टाइम फोन पे यूज कर लेता हूँ, कुछ नहीं होता। तो इस तरह एक नेगेटिव एटमोसफेयर क्रिएट होगा। वो अपने साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी है जो मतलब प्रॉफिट, उनकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करता जाएगा। तो हम ऐसे जो है कॉजेज देखते हैं कि किस तरह की जो हमारी मोटिवेशन है वो लूज होती है। तो फर्स्ट वन इज बोर्डम। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि एक एम्प्लॉय बोर कैसे हो सकता है। लाइक वो आता है, मतलब सुबह सुबह अपने ऑफिस में गया,
उसने जाते ही अपना काम स्टार्ट कर देना है, शाम तक वो काम करता रहेगा। वो उसका तो काम है ना, उसको तो पे मिल रही है, वो बोर किस तरह हो सकता है? एम्प्लॉयी भी बोर हो सकता है। हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि हमारी बर्थ के बाद 4 टू 5 इयर्स आफ्टर हमारी जो है स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम 22-23 साल तक जो है अपनी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में लाइक एजुकेशन ही हासिल करते रहते हैं। तो स्कूलिंग में ये होता है कि हमें स्टार्ट में मोटिवेशन होती थी ना, जब हम क्लास में लाइक न्यू क्लास में जाते थे कि हमें न्यू बैग मिलेगा, न्यू शूज़ मिलेंगे, न्यू बुक्स होंगी। हमारे अंदर एक मोटिवेशन होती थी। हम एक्साइटेड होते थे क्लास में जाने के लिए। तो जैसे-जैसे हम आगे कॉलेज लेवल पे गए, यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, ये हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है बिल्कुल। अब हम अगर कोई न्यू सेमेस्टर में जाते हैं, तो हम बस ये कहते हैं कि बस ये जल्दी खत्म हो जाए, मुझसे नहीं ये हो रहा। तो अगर हम मैं अब ये बता दूँ कि जूनियर्स भी हमें यूनिवर्सिटी में अक्सर मिलते हैं, वो पूछते हैं सेमेस्टर जब हम बताते हैं कि मैं 7th में हूँ, तो वो ये कहते हैं आपकी तो जान छूट गई, हमारा पता नहीं कब खत्म होगा। तो ये है लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कि हमारी बाय द टाइम वो खत्म हो गई है। क्यों खत्म हुई है? क्योंकि हम स्टार्ट से ही एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, एजुकेशन हमने पेपर देने हैं, पढ़ना है, ये चीज़ें। तो इस तरह जो है एम्प्लॉयी भी बोर होता रहता है एक ही काम कर के कोई इनोवेशन नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, तो वो बोर हो जाता है। तो नेक्स्ट वन इज़ के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट डिसीजंस कि जो एम्प्लॉयी है उसको अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। उसको यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। जैसे कि अब हम क्लास में टीचर हमें कोई पढ़ाता है, हमें ट्रस्ट होता है ना कि जो हमें ये टीचर पढ़ा रही हैं, ये अच्छा सही है, मैं खुद भी सीख सकता हूँ इससे, दूसरों को भी सिखा सकता हूँ। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है उस टीचर पे। तो इस तरह जो एम्प्लॉयी है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा मैनेजमेंट पे, जिससे उसकी क्या है मोटिवेशन लूज़ होगी। उसके बाद है अनमैनेजेबल वर्कलोड। जो ये है इसमें ये है कि एम्प्लॉयी जो है उसका जो लाइक वर्क है, आप कह लें कि ऑफ़िस हो गया, सोशल लाइफ़ होगी, घर हो गया, वो मैनेज नहीं कर पा रहा होता। उससे बर्डन हो रहा होता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन लूज़ हो रही होती है। उसके पास एक सीक्वेंस नहीं होती ना काम करने के लिए कि पहले मैं ये करूँ, पहले मैं ये करूँ। वो जस्ट होता है कि अभी ये वाला ज़्यादा ज़रूरी है, इसको करो, जान छुड़ाओ। फिर उसके बाद अगर ये ज़रूरी है, इसको करो और टाइम पास। लाइक उसके पास कोई टाइम टेबल नहीं होता उसका काम करने का, वो मैनेज नहीं कर पा रहा होता। द फोर्थ वन इज़ अनसूटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एम्प्लॉयी जो है वो मोटिवेटेड है, लेकिन उसका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल नहीं है। वो किस तरह हो सकता है कि जो उसके कोवर्कर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक शोर मचाते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं या खाना-पीना चलता रहता है उनका। मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में। तो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयी होता है, उसकी ये सब चीज़ें मतलब ये एनवायरनमेंट देख के खुद ब खुद ही मोटिवेशन लूज़ हो जाती है। कि ये सब एन्जॉय करें, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी थोड़ा-सा टाइम इधर स्पेंड कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट वन इज़ फीलिंग अंडर एप्रिशिएटेड और ये बहुत ही मतलब मेजर कॉज़ है इसका कि एम्प्लॉइज़ को जो है एप्रिशिएट नहीं किया जाता। अब ये ह्यूमन बीइंग में बिल्कुल नेचुरली चीज़ है कि उसको जब किसी काम की एप्रिसिएशन ना मिले, तो वो नेक्स्ट टाइम उस काम को उस तरीके से नहीं करता, जिस तरह वो पहले करता था। तो इस तरह हमें एम्प्लॉइज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ इश्यूज़ आउटसाइड ऑफ वर्क सच एज़ फैमिली इलनेस। तो एम्प्लॉयी को हो सकता है कोई इश्यूज़ हो सकता है उसकी बीवी के साथ झगड़ा हुआ हो या कोई उसको फाइनेंस वाले इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन जो है वो लूज़ हो जाती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया एम्प्लॉयी को, मतलब एम्प्लॉयी एक डीमोटिवेटेड है। अब हम उसको इस तरह तो नहीं छोड़ सकते, ज़ाहिर है ऑर्गनाइज़ेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एम्प्लॉयी को रिकॉग्नाइज़ करे एंड उसकी ट्रेनिंग सेशन अरेंज करे ताकि उसकी जो मोटिवेशन है वो ओवरकम हो, उसको अगर कोई मसला है उसकी काउंसलिंग की जाए। तो हम किस तरह से डीमोटिवेशन को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ पंक्चुअलिटी कि एक अच्छा एम्प्लॉयी था, वो अब बिल्कुल ही टाइम पे आना ना उसने छोड़ दिया है। वो अक्सर ऑफ़िस में लेट आता है और टाइम पे नहीं आता। तो एक ये मेजर हो सकती है मतलब ज़रूरी नहीं है कि डीमोटिवेशन की वजह से, हो सकता है वैसे ही वो यूजुअल कोई मतलब किसी वजह से लेट हो गया हो। तो आप इसको मॉनिटर करना है आपने इस चीज़ को कि वो आया कि डीमोटिवेशन की वजह से है या और किसी वजह से लेट आ रहा है। सेकंड वन इज़ इंक्रीज़्ड एब्सेंस फ्रॉम वर्क कि वो रेगुलर था एम्प्लॉयी मतलब रेगुलरली आता था और अचानक से वो उसने एब्सेंट स्टार्ट कर दिए हैं कि उसका ज़ाहिर है एक बंदा जब मोटिवेटेड ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं करेगा काम करने का, उसका दिल करेगा कि बस मैं छुट्टी करूँ।
हम अपनी ही एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स की, कि हमारा दिल नहीं होता यूनिवर्सिटी आने का या क्लासेस सुबह-सुबह लेने का। हम क्या कहते हैं कि बस मेरी अटेंडेंस पूरी है, मुझे पढ़ना तो वैसे ही नहीं होता, छोड़ो मैं नहीं जाता। ये सब क्या है? ये हमारी डीमोटिवेशन है, जिसकी वजह से हम काम नहीं करते और एब्सेंट होते हैं। लैक ऑफ फोकस, सो डीमोटिवेशन की ये एक ये होता है कि आपका फोकस खत्म हो जाता है बिल्कुल, कि आप अपने वर्क पे नहीं फोकस कर पा रहे, आप अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं फोकस कर पा रहे। आपको हर चीज़ में ना आप एक ऐसा काम जो आप बिल्कुल ईज़िली कर सकते हैं, वो काम आप बिल्कुल ही, आपको इतनी उसकी टेंशन होगी कि ये पता नहीं किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, हालाँकि वो उतना काम होता नहीं है, आपका फोकस सिर्फ चाहिए होता है। सो लैक ऑफ इनपुट इनटू टीम मीटिंग्स, जो आप पहले टीम मीटिंग्स में एक एम्प्लॉयी जो है इनपुट देता था अपनी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो जस्ट लाइक बैठा रहता है एंड मीटिंग्स को देखता रहता है। जिस तरह वो पहले इनपुट देता था मीटिंग में, मतलब कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता था या कोई सजेशंस देता था, एडवाइस देता था, कोई इनोवेशन मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ देता था, उस तरह का वो ख़त्म हो जाएगा उसका इनपुट। द लास्ट वन इज़ इंक्रीजिंग अनविलिंगनेस टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो है एम्प्लॉयी डीमोटिवेटेड जो होगा, वो अपनी एक जो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है, जस्ट वही वो करेगा। उसका ये नहीं होगा कि अच्छा मैं ये करूँ तो साथ ये वाला काम भी कर लूँ। उसकी जो है बिकॉज़ ऑफ डीमोटिवेशन वो कहेगा बस अभी एक ज़िम्मेदारी पड़ी है, इसको करता हूँ, बाकी को छोड़ो, और वो एक्सेप्ट करना भी छोड़ देगा। अगर आपको लाइक कोई मैनेजर आपका कह रहा है, आप एक फ़ाइल जो है लाइक उसको, कोई मिस्टेक्स हैं ठीक करो, आप पहले से एक फ़ाइल कर रहे हो, तो आप उसको क्या कहोगे? डीमोटिवेटेड हो आप, तो क्या कहोगे? नहीं मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद करूँगा या बाद में, पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ। आप उल्टा जानबूझ के उस काम को लंबा कर दोगे कि मुझे वो करना ही ना पड़े। सो हम अब ये वाले देखते हैं कि हाउ टू ओवरकम डीमोटिवेशन। अब हमें डीमोटिवेशन आ तो गई है, हम उसको ओवरकम किस तरह कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ के सेट अ गोल। अगर हमारा एक गोल सेट होगा तो उसके उसमें क्या होगा हमारा, कि अगर हमें डीमोटिवेशन हो भी रही है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा गोल है, हमें इसको अचीव करना ही करना है। इसमें ये हमें एक लाइक वो बनाना पड़ेगा, एक टेबल टाइप कि मेरा ये गोल है, इसमें ये मुश्किलात आएँगी। अब जैसे मेरा गोल है कि मुझे ये डिग्री ख़त्म करनी है और मैं अभी करंटली अपने 7th सेमेस्टर में हूँ, बिल्कुल एंड होने वाला है। तो 8th तक मुझे ये डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, मुझे उसमें इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे डीमोटिवेटेड नहीं होना, मुझे उसको उल्टा अपने थिंकिंग एबिलिटीज़ से ओवरकम करना है और मुझे अपना गोल अचीव करना है। चेंज द फोकस ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग। हमें इंसानों को अक्सर ही क्या हर वक़्त बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं। हमें क्या करना है, अपना जो फोकस है उसको चेंज करना है। हमने पॉज़िटिव चीज़ों को सोचना है ताकि हमें जो है मोटिवेशन इंक्रीज़ हो, उल्टा हम डीमोटिवेटेड ना हो। इसमें हमें अपने जो है फ्रेंड सर्कल्स को बहुत ध्यान देना है कि हमें उन फ्रेंड्स में नहीं बैठना कि जो हमें डीमोटिवेट करें, डिग्रेड करें। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलतियाँ करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बेसिकली जो गलतियाँ करते हैं लोग, उनसे ज़्यादा सीखते हैं, उन लोगों की बनिस्बत जो कि गलतियाँ नहीं कर रहे होते। स्टे पॉज़िटिव, मीट सक्सेसफुल पीपल। हम बेसिकली जैसे सक्सेसफुल पीपल से मिलें, उनकी स्टोरी सुनें, उनकी ये सुनें कि वो किस तरह से अपने इस जो है लेवल पे पहुँचे हैं, इस किस तरह उन्होंने ये चीज़ें अचीव की हैं। अपने आप पे यकीन रखें, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर, और ये वर्स्ट चीज़ है कि मतलब आपको किसी और के साथ कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और हम सब यही करते हैं, और क्योंकि हमारे और उनकी जो है एनवायरनमेंट या हमारे रिसोर्सेज़ सेम नहीं होते, हमें उनको बिल्कुल भी नहीं कंपेयर करना चाहिए। मेजर योर रिजल्ट्स, और इन सब चीज़ों के बाद आप ये देखें कि आया कि ये चीज़ें जो मैंने की हैं, क्या मुझे इनका रिज़ल्ट मिला भी है कि नहीं? सो अब हम अपना जो ये फेमस एक स्कॉलर और नॉवेलिस्ट है अमेरिका के, मार्क ट्वेन, इन्होंने वंस कहा कि स्टे अवे फ्रॉम दोज़ पीपल हू ट्राई टू डिस्पर्स योर एम्बिशंस। स्मॉल माइंड्स विल ऑलवेज डू दैट, बट ग्रेट माइंड्स विल गिव यू अ फीलिंग दैट यू कैन बिकम ग्रेट टू। सो नाउ वी विल कंक्लूड आवर ट्रेनिंग सेशन। बेसिकली मोटिवेशन डिज़ायर और विशेज़ होती हैं गोल को अचीव करने के लिए। वर्क प्लेस पे जो मोटिवेशन है मतलब एम्प्लॉइज़ की चेंज ही होते हैं। किसी को मनी चाहिए होती है एप्रिसिएशन के तौर पे, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए होती है, कोई जॉब सैटिस्फैक्शन को किसी को ज़रूरत होती है, कोई कहता है कि मुझे फलाने एम्प्लॉयी के साथ इक्विटी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इन नीड्स को आइडेंटिफ़ाई करना है,
ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वायरमेंट है वो सक्सेसफुल रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। हमें ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करने चाहिए। हमें इस ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करने का ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है उस वक़्त थोड़ा-सा हो, लेकिन बाद में ये लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा। क्योंकि जब एम्प्लॉयी अच्छा सीखेगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं बेनिफिट पहुँचा पाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। मुझे उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत ही सही एन्जॉय किया होगा, आपको कुछ समझ आया होगा। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई एडवाइस या कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Thank you so much, Rahila and the group. Betaji, if you have any question, you may ask. इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिव जो एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव जो था उसका डिफरेंस सही तरह से समझ नहीं आया था। इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है वो हमारी इंटरनल मोटिवेशन होती है, यानी हमारी अंदर की मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि हम लोग अपनी खुशी से वो काम करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि पेंटिंग जो है वो हम अगर उसमें हमें इंटरेस्ट है